हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो वाकयात नजर आ रहे हैं, जो क्राइम नजर आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और अंडरस्टैंडिंग के बाद जो वाकयात जिस तरह खुल रहे हैं, उससे भी ये पता चलता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाए जाने का फैसला हो चुका है। ये जो तनकीद इस वक्त नवाज शरीफ साहब पर हो रही है, कभी कहते हैं कि अनदर सिलेक्टेड इज अबाउट टू कम, कभी उन्हें लाडला 2 कहा जा रहा है, ये तनकीद आपके नजदीक वजह है? सवाल सिर्फ इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कि इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं और खुद शिकार रहे हैं इस सारे जुल्म का, क्या वो भी उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह के उनका एक नया लाडला करता है? क्योंकि इमरान खान तो पहली दफा जो था वो लाडला बना था, ठीक है, और उसने जाहिर है उसने जो नवाज शरीफ के साथ किया, कोई भी उसको एंडोर्स नहीं करता था। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब जो कि खुद बेचारे किसी मुश्किलात का शिकार रहे हैं, क्या आप लाडला बनकर वो भी वही एक्ट करेंगे जिस तरह इमरान खान करते रहे हैं? जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसको मुदाखलत अच्छी नहीं लगती। जब SIFC होगी, जब पहले से पॉलिसियां बनी हुई होंगी और फिर तवक्को की आवाम की तवक्कुआत भी होंगी, एस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत भी होंगी कि वो हुकूमत परफॉर्म करे, तो वो पहले से तयशुदा एजेंडा जो है उस पर चलकर कैसे वो अपनी पॉलिसियां डिलीवर कर सकेगी? तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इनकी और एस्टेब्लिशमेंट की वाकई इतनी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी कि एक तरह सोचें। तहरीक इंसाफ का तो प्रॉब्लम ये था कि उनका कोई अपना एजेंडा ही नहीं था, उन्होंने तो सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा अपना लिया और एक पेज पर हो गए। नवाज शरीफ साहब जो हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो तो हर मामले में उनकी एक ओपिनियन है, तो क्या उनकी ओपिनियन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये बहुत बड़े अभी सवाल हैं।